बन दान करूं। सद्गुरु देवा हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनी होर। गुरुजी यह सबारनी होर। दुख सारनी बूढ़ा सुदीज हो जनयाय। अब विराम भजनी कीजिए बावल जनधाय। जी बावल जनधाय। आए हंसो माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश जो है काल का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है मन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। आपका घर तो चेतन देश में है। आपका घर जो है सीधा सीधा बुझ जाओ सदगुरु के चरण में है। लेकिन सदगुरु के चरण में जाओगे कैसे आप? इसका जो है जाने का उपाय है, युक्ति है, विधि है, विधान है। वही ज्ञान आपको बूझना है इस संसार में। तो स्वामी जी ने क्या कहा? प्रथम अवस्था योग की, प्रथम अवस्था योग की। मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है। जागे सुरति सनात। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये आपको मानव का शरीर मिला है। मानव का ही शरीर क्यों मिला आपको? और सदगुरु किस लिए मिला है? स्वामी जी ने, सदाफल देव जी महाराज ने क्या लिखा हुआ है? तो जन माया ने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी। जन माया ने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जावा होय जी। अनेक जन्मों के बाद सद्गुरु प्राप्त होता है। कब? संचिता पुण्य जावा होय जी। जन माया ने का पारा सद्गुरु मिले हो प्यारी।
संचिता पुण्य जब होय जी, संशय भ्रम बहु जन्म मिटाए हो, दीन बिमल उपदेश जी। अनेक जन्मों का संशय भ्रम जो है मिट जाता है। कब? जब आप सद्गुरु का विमल उपदेश आप ले लेते हो। उपदेश लेने के बाद जो है आपको साधना करनी पड़ती है। आप सद्गुरु का उपदेश लेकर की और नियमित साधना करनी है। और जो है सत्संग में भी जुड़ना है आपको। आपको हर दिन जो है सत्संग होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबसे उत्तम सत्संग जो है मेरा ही है, आप इसी में जुड़ा करिए। मेरा मतलब हमारा ही है। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। इसमें पूरे संसार को कोई शक नहीं होने चाहिए। पूरे संसार को कोई शक नहीं होना चाहिए। भारत जो है विश्व का गुरु था, है और रहेगा। ये संसार जो है प्रकृति के आधार पर जो है बंदूक के आधार पर, गोली के आधार पर, बम के आधार पर ये पूरे संसार को डराते हैं। अमेरिका है, ये जो बड़े बड़े जो देश हैं, ये धन के बल पर जो है पूरा विश्व का शोषण करते हैं। ये पूरे संसार का शोषण करते हैं। कौन? यही बड़े बड़े देश जो है, अमेरिका है, चाइना है। जबकि स्वामी जी क्या कहते हैं? कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। अजय सुख बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। भारत के पास आप पूरा संसार जीत लो। अमेरिका है, चाइना है, पूरे संसार को जीतना चाहता है। जीत करके भी क्या पाएगा वो? मन को शांति नहीं मिलेगी। भारत का विश्व गुरु ने पहले ही कह दिया, तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब मनसी
तल नहीं, और मिला न मन माय। आए विश्व की सारे जो बड़े बड़े जो है विचारक है, बड़े बड़े नेता लोग हैं, अरे आप विहंगम युग में आओ और सच्चा सुख पाओ। ये जो आपके द्वारा जो कर्म हो जाता है, विहंगम युग जो है पूरे विश्व पर शासन करना नहीं चाहता है। वो विहंगम योग जो है यही कहता है, अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। विहंगम योग जो है कोई धर्म नहीं है, इस संसार में कोई भी धर्म नहीं है, सब जो है प्रभु प्राप्ति करने का पंथ है। पूरा संसार में जितनी भी जो है पंथ है, ये धर्म नहीं है। आप अज्ञान में मत पड़िए, पंथ है ये सारे रास्ते हैं प्रभु प्राप्ति करने के। उस सुख को जानने के पथ है ये, धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर जो है पूरे विश्व को समझना होगा, पूरे संसार को समझना होगा। ये जो है धर्म नहीं है, धर्म तो एक ही है। वो जो है सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सभा, विश्व आला बयान को। स्वामी जी ने क्या कहा, मालया टारी में रही, तेला फूली लगाए। छत्रपति की छारी को वायु ले तौड़ाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस संसार में ये पूरा संसार सोचता है धन के बल पर और जो है राजनीतिक बल पर जो है पूरे संसार को विजय करना चाहता है। मार करके काट करके जो है, अरे जहर भी देता है लोग जो है। पूरे विश्व के अंदर जो है वायरस फैलाता है, बीमारियां फैला करके पूरे देश पर जो है शासन करना चाहता है। कल का पता नहीं है, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवयंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आप बड़े हो, आप डॉलरों में कमाते हो,
कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप बूझोगे नहीं कि सुख और शांति कहाँ है, यही तो बूझना है आपको। आपका पूरा जो है ठाट बाट सब कुछ है, राजा हो, धन भी है, संपदा भी है, सारा संसार का सुख है, लेकिन मन जब शांत नहीं है तो सब बेकार है। आप वेद को बूझो, आपके पूरा लक्ष्मी का भंडार भरा पड़ा है, और यदि आपको मन को शांति नहीं है तो क्या पाया आपने संसार में? मानव जीवन बेकार हो गया। पूरा धन संपदा, बेटा बेटी, बहू नाती पोते सब भरे पड़े हैं, लेकिन मन जो है आसान है। तो आसान है तन शांति का, आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास। आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास। अनुभवया तम शांति जाई छूटी अध्यास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी और पूरे ईश्वर के आध्यात्म पिपासु, पूरे विश्व के प्रेमी भक्तजन, आप प्रभु से मिलना चाहते हो, आप परमात्मा से मिलना चाहते हो, आप इस संसार का है सबसे बड़ा परम पद पाना चाहते हो। कबीर साहब ने क्या कहा? अवधू बेगमदी समारा, अवधू बेगमदी समारा, राजा रंग का फकीर बारिशा, सबको कहो कारा, अवधू बेगमदी समारा, राजा रंग का फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगमदी समारा, जो चाहो तुम आओ परम पद, बस्यदी समारा, अवधू बस्यदी समारा। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के हंस हंसनी पूरे विश्व में है। सदगुरु आप ही का नहीं है, सदगुरु जो है पूरे संसार का है। आप भेद को समझो, आप उपदेश लिया है तो आपका भी है, नहीं लिया है तो भी आप ही का है। आपकी चेतना जो है संसार में है। जब सदगुरु जो है आपकी चेतना को उलट देगा, पूरे विश्व के अंदर में कोई ऐसा जो है साधन नहीं है जो आपकी चेतना को उलट दे। लेकिन सदगुरु कहते हैं, सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, पिंडा ब्रह्मांडा शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा, अनुभव दर्शी
मोती बरसी अमियनाद्ययन वाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो अरसठ, ताऊ पर बैठाऊंगा। तो उधर कबीर साहब कह रहे हैं और इधर स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं। दोनों के भाव में कोई अंतर नहीं है। देखो, आपको भाव समझना होगा। आप जो है, देखो पूरा संसार जो है, जब आप सदगुरु देश में बैठते हो तो सब तो आप ही का है। पूरा ये संसार आपका है। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। जब आप चेतन देश में बैठते हो, पूरा संसार आपका है। ये तो नेता लोगों ने लगा रखा है, यहां से इधर नहीं आना, उधर नहीं जाना, जो है इनका रोकने से रुकेगा? ये नेता राजाओं ने लगा रखा है। भारत का राजा बोलता है मेरा यहां तक है एकदम, पाकिस्तान वाला बोलता है हमारा यहां तक है, और सदगुरु कहता है कि सारा विश्व हमारा हमारा है। आप भेद समझो ना। भारत कहता है इस लाइन से इधर नहीं आना, उधर नहीं आना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। पाकिस्तान कहता है इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। जो है बांग्लादेश अपना इधर बना करके बैठा हुआ है, श्रीलंका अपना जो बना करके बैठा हुआ है, अफगानिस्तान अपना बना करके बैठा हुआ है, इराक, ईरान और क्या क्या जो है, ये सब अपना अपना बैठा करके लगा करके बैठा, इधर से इधर नहीं आना, उधर नहीं जाना। और सदगुरु कहता है सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारे, हम सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। तो स्वामी जी ने क्या कहा? कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। तो आए पूरे विश्व के राजा लोग, आप काहे लिए लड़ते हो? 100 साल स्वस्थ रहते हुए 100 साल तक आपको जीना है। स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक आपको जीना है। तो विहंगम योग अपनाओ ना, अपने जीवन का आनंद लो, और वो भी जीते जी। मरने के बाद जन्म हो जाएगा। अभी पूरे विश्व के जो राजा लोग जो है अभी अज्ञान में है। पूरा विश्व के राजा लोग अज्ञान में है। आप एक जो है भारत पटल पर आओ, और स्वामी जी ने, अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज ने विश्व राज्य विधान बनाया हुआ है। विश्व राज्य विधान बनाया हुआ है, उसको पढ़ो और उसके अनुसार जो है पूरे संसार को चलाओ।
एक एक जो है एक विधान आपका है। हर देश का अपना अपना विधान बनाया हुआ है, जिसको संविधान कहा जाता है। हर जो है आजकल नेता लोग बोल रहा है हम संविधान बचा रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संविधान तो बाद की बात हो गई, पहले आप अपने आप को समझो कि आप हो कौन। स्वामी जी कहते हैं कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। राजनीति का मतलब क्या है? राजा और प्रजा जिस नीति से सुखपूर्वक रह सके, आनंदित रह सके, वही जो है राजनीति है। आपको कोई नहीं मानता है, आप राजा भले ही हो, डर के मारे आपका हाथ जोड़ लेगा जो है, लेकिन अंदर से नहीं मानता है। अंतर प्रेम कर सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही पार लगाइब, मानी लमर एगो बतिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये छोड़ो इनको राजाओं को जो है, और छोड़ो जो है अपना देश में चलो। तो अवध बेगमदी शाह हमारा, पूरा विश्व का राजा लोग नहीं समझेगा, क्योंकि उनकी चेतना संसार में है, उनकी चेतना संसार में है, संसार की भोग विलासों में है। तो उनको अपना रास्ता चलने दो। आप तो सदगुरु के अंश हो, पूरे विश्व में जो है सदगुरु के अंश अंश नहीं फैले हुए हैं, और सब जो है भारत भूमि में आना पड़ेगा उनको, क्योंकि जो है आनंद कहीं नहीं है। जिस आनंद की आपको तलाश है, जिस प्रभु की आपको तलाश है, वह जो है भारत में ही मिलेगा, वह भारत में ही मिलेगा। यदि आप उस सच्चा सुख को जानना चाहती हो। कबीर साहब ने कहा, जो चाहो तुम आओ परम पद, बस दी समारा, अवध बस दी समारा। ये कबीर साहब ने कहा। और आप बोलोगे स्वामी जी ने क्या कहा है, वो बता दीजिए। स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं, सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भारत में कई राजा हुए हैं जो राजपाट छोड़ दिए, लाते मारा राजी को फटका मारा भोग, बवला बनी बनी बन फिरी, कौन चाह सुख भोग, प्रजा जाहिर दन करी,
रानी न महल चिकार, सो भूपति जी सुख लिए, त्याग जगत धिकार। लाते मारा राजियो, फटका मारा भोग, बवला बनी बनी बन फिरी, कौन चाह सुख भोग। महिला महल मान सुख, रंग राग छवि साज, सकर टुकड़ा मांगती, कौने सुख तजिराज। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मांगने में भी बड़ा आनंद आता है। आप गुरु के चरण में रहो, वैसा आनंद संसार में नहीं है। वो आपको लगता है आप सदगुरु के हंस हो, आप भेद को बूझो ना। कबीर साहब क्या कहते हैं, तो अवधू बेगम दे हमारा, अवधू बेगम दे हमारा, राजा रंग फकीर बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवधू बेगम दी हमारा। जो चाहो तुम अहो परम पद, बसिया दे हमारा। इस संसार का सबसे बड़ा अहो परम पद पाना चाहते हो तो हमारे देश में बसो। ये कौन कह रहा है, कबीर साहब कह रहे हैं, और सदाफल देव जी महाराज भी यही बात कह रहे हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। ये अभी अभी स्वामी जी का है, वर्तमान में 100 साल के अंदर में, और वो भी साधना करके 17 वर्ष तक जो है कठोर साधना करके। 17 वर्ष में स्वामी जी किसी से मिले नहीं है। नित्य अनादि सदगुरु भी वहां प्रकट हुए, फिर भी स्वामी जी मिलने नहीं गए हैं। उनके नाखून बड़े बड़े हो गए 17 साल में, और बाल जटा बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई। 17 साल तक जो है नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि विशिकार, स्थिरा वही रूप। वही सदाफल देव महाराज है जिनकी 17 साल के बाद जब जो है उठे हैं, तब उनके नाखून काटे गए और दाढ़ी के बाल, सिर के बाल काटे गए। वही नाखून और जो है बाल जो है शादी दी गई है। कहां पर? बया जिला में पकड़ी ग्राम में वृत्तिकूट आश्रम में। वहां जाओगे तो वो समाधि रखी है जो स्वामी जी ने 17 साल तक जो है, एक हफ्ता में खून बढ़ जाता है यहाँ। तो सदाए का की रहता है बसरे हमी वास, साथ किसी का नहीं करे न कोई राखे पास। वहां जंगल था, वृत्तिकूट आश्रम नहीं था, वो घनघोर जंगल था। ग्राम तो पूर्व में है, कम से कम 3 किलोमीटर दूर है। आज भी वहां कोई घर नहीं है, अभी वहां कोई घर नहीं है, केवल और केवल स्वामी जी का आश्रम ही है वहां।
अभी बोल रहा था, एक दो घर वहां रहने लगे हैं। वही वृत्तिकूट है जहां स्वामी जी ने 17 वर्ष तक जो है कठोर साधना किया। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो एकाकी साधन करी मन धार सब त्याग, गुरु शिवाय ले नहीं अंदर दिखन राग। तो वहां कोई नहीं रहता था, उसी जंगल में माता जी रहती थी। और स्वामी जी के लिए 17 साल कोई बातचीत नहीं हुआ है, माता जी से कोई बातचीत नहीं किए, क्योंकि दुआ यही बता रही है, एकाकी साधन करी मौन धार सब त्याग, गुरु सेवाय ले नहीं अंतर दिखन राग। और उसी समय नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब प्रकट हो रहे हैं। कहाँ? खारी में। वो भी स्वामी जी के स्वरूप में, सदाफल देव जी महाराज के स्वरूप में वहां जो है प्रकट हो गए और जो है प्रवचन करने लगे, सत्संग करने लगे। मम स्वरूप में प्रगट हो खारी में वह आय, यह प्रत्यक्ष पर मान है जुगन जुगन जगयाय, मोनाश कर ज्ञान सी जड़ता जी तन दी, ताप छीण सुख शांति दे जीवयापन कर ली, माया लोक छोड़ाई के चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति ते पास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अरे पूरे विश्व में जो फैले हुए सदगुरु के जो हंस हंसनी है, बूझो आप नहीं है वो पूरा इस समय वर्तमान समय में मैं पूरा होश हवास में से बोल रहा हूं आपको। माया लोक को छोड़ के चेतन रूप में निवास करने वाला पूरे विश्व के अंदर कोई नहीं है। आज बहुत सारी जो है जो सदगुरु की भीदी हंस हंसनी है, उनको पता है चेत देश कहां है। आप नहीं जानते हो अलग बात है। इसी सभा में बैठे हुए बहुत सारे हैं जिनको मालूम है चेतन देश कहां है और वहां रहते भी हैं। माया लोक छोड़ाई के चेतन लोक निवास, असद्गुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति ते पास। तो आप नहीं जानते हो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि और लोग नहीं जानता है। बहुत सारी जो है सदगुरु के हंस है हंसनी है जो अपना देश जानते हैं और वहीं रहते भी हैं। कोई एक पल के लिए जाता है फिर भाग आता है फिर भाग आता है, क्योंकि वहां सांस की गति बंद होने लगती है तो भाग आता है नीचे जो है। आपको जाना पड़ेगा तो सांस की गति को बंद करना पड़ेगा। कैसे जाओगे वहां? शरीर जाएगी नहीं वहां। और जैसे ही सांस की गति बंद होगा तो फिर वो फिर भाग आता है नीचे। अरे भाई यहां तो कोई ना आएगा जो है। स्वामी जी के ज्ञान जो है मृत्यु कला है। इस पूरे विश्व के अंदर में जो है मृत्यु कला का ज्ञान किसी को नहीं है।
ये केवल विहंगम योग में है। यहां संसार का सुख नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता है, यहां चेतन सुख दिया जाता है। सच में यदि मरना चाहते हो तो विहंगम योग में आ करके सार शब्द का उपदेश ले लो और जीती जी सब देख लो। जो है एक पल में चेतन देश, सांस की गति बंद। स्वामी जी का जो सदाफल देव जी महाराज का जो है मृत्यु विज्ञान है, क्योंकि मृत्यु विज्ञान आप जान जाओगे तो जीना अपने आप सीख जाओगे। अभी पूरा संसार जो है जीने की कला सीख रहा है और सदाफल देव जी महाराज मरने की कला सिखा रहे हैं। तो मरना चाहते हो, वो ऐसा वाला मृत्यु नहीं है, ये दूसरी मृत्यु है। स्वामी जी ने कहा है, ए जीवन मरण को जो डरी, ताकारा नहीं यह काम। जीवन मरण को जो डरी, ताकारा नहीं यह काम। अमृत का चढ़ी गुरु धारे पर, वह पावी सत्य नाम। ईश्वर वेद की वाणी है ये। तो यदि आपको मरने से डर लगता है तो आपका काम नहीं है ये। यहां तो वीर पुरुष चाहिए, एकदम लड़ने वाला चाहिए। और ऐसे नहीं सोचना, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं लड़ने वाले तैयार हैं और लड़ करके जो है चेतन देश में पहुंच गए हैं। माया उनको गिरा पाएगी। पूरे संसार को माया ठगती है, लेकिन बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं है जो माया को ठग दिए हैं। अब आप बोलोगे कि कौन कौन है, बता दीजिए बता दीजिए। वो बूझना पड़ेगा आपको। ए जो माया सब जग ठगी, इताई ठगी वह संत। अठगनी ठगया देश है, स्वगृह तमाम संत। ऐसे वाले बहुत सारे गृहस्थ संत हैं जिनके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, नाती है, पोते हैं, लेकिन आप बूझ नहीं पाओगे। जब तक वो नहीं बुझाएगा आप बूझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो जो है सदगुरु की प्रेमी है। सदगुरु की प्रेमी को सदगुरु की प्रेमी ही बूझेगा, सब नहीं बूझेगा। तो जब मरना चाहते हो तब तो विहंगम योग में आओ, और जीना चाहते हो तो संसार में रहो। आपके काम का नहीं है ये विद्या। स्वामी जी ने कहा है, स्वामी जी ने क्या कहा है, त गुरु वेदान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। ये सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं ये कि गुरु के विधान से, गुरु की युक्ति से, गुरु की साधना से, गुरु विधान गुरु युक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। ईश्वर वेद का दोहा है ये। 8 चक्रों को बंद कर दो, रोक दो, रोध दो। जो है गुरु वेदान गुरु युक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। ये मन जो शैतान है, स्वामी जी ने भी कहा है इसको,
सदाफल देव जी महाराज ने भी कहा, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो यही माया है, यही मन ने पकड़ रखा है आपको। काल यही है। आप सोचते हो काल हाथू क्या भैंसा पर चढ़ करके आएगा? कुछ नहीं है, ये यही पकड़ रखा है आपको। यही कहता है यहाँ चलो, यही कहता है वहाँ चलो, यही कहता है चोरी कर लो, यही कहता है बेईमानी कर लो, यही कहता है अरे ये तो बड़ा सुंदर है इसी को ठग लो, यही कहता है ये। और ये बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है ये। यह मन जालिम जोररी बरज नहीं माने। कौन कहा? कबीर साहब काहे लिए कहे इसको? कबीर साहब काहे लिए कहे इसको? आपको बुझने के लिए कहे कि यह मन जालिम जोररी बरज नहीं माने, यह मन जालिम जोररी बरज नहीं माने। जो कोई मन को पकड़न चाही, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने, यह मन जालिम जोररी बरज नहीं मानी। ये काल को समझाने के लिए आपको फिर नीचे आना पड़ा। अभी हम लोग चेतन देश में थे, आनंद मिल रहा था, लेकिन इसको मन को, ये काल को बुझाने के लिए आप काल समझते हो कि हाथी पर चढ़ करके आएगा और भैंसा पर चढ़ करके आएगा। ऐसा नहीं है। आप ही के सत्वे में रहता है 24 घंटे। काल आपके साथ में रहता है 24 घंटे, गिनती करता रहता है, सांस की गति को गिनती करते रहता है। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। एक संत है, तो हम उनसे बात किया तो बोला इसका हिम्मत है मारेगा ये, मैं उसके पहले ही भाग जाऊंगा मैं उसके पहले ही भाग जाऊंगा। यह जामतीना लोक का राजा हो, बारी हंसा हंस मिले सुख होई। कहे ये क्या मारेगा हमको, इसके पहले ही हम इसको खत्म करेंगे जो है। मैं बोला कैसे खत्म कर देंगे? अरे बोला गुरु के चरण में चली जाऊंगी मैं। यह मानत यह जातीना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हन मिले हूँ सुख होई। शब्द जीत चल हंसा हमारे। कबीर साहब कह रहे हैं क्या है मेरे प्यारे प्यारे हंथनी, शब्द को जीत लो। तो बोला अब हम शब्द को जान गए हैं। मैंने बोला कैसे जान गए आप जो है? अरे बोला स्वामी जी तो बता रहे हैं, कबीर साहब बता रहे हैं, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जामा रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो आगे क्या कहते हैं? तो कहे कबीर परी
तीते मानिल जीवन ही जा ए बिगई लै बैठारो अमर लोक में आवागम नन हई हंसा आवागम नन हई हंसा हंस मिलिहु सुख होई। तो कह कबीर परे तीते मानिल जीवन ही जा ए बिगई हंसा हंस मिलिहु सुख होई। बोला अब तो हम अपना घर देखे हैं, अभी हम जवान हुए हैं। अरे मैं बोला आपका उम्र 60 साल हो गया, 65 साल हो गया। बोला नहीं अब तो मजा आएगा जीवन में। मैं बोला कहा है भाई? बोला अब मरेंगे नहीं हम, अब पूरा 100 साल तक चलेंगे ऐसे ही स्वस्थ रहते हुए 100 साल तक चलेंगे। तो मैं बोला क्या करेंगे आप जो है? अरे बोला बस हरे हरे जानकी सुयसी को करो सदा गुणगान अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। मैं बोला आपको खाना कौन देगा? अरे बोला खाना जो पैदा किया है वही देगा, हम थोड़ो अपने आप से नहीं आए, जो भेजा है खाना वही लेकर के आएगा। अरे मैं बोला इतना बोध है आपको? बोला हाँ, अभी तक तो कभी भूखे नहीं रहे, वही देगा, वही लेकर के आएगा पीछे पीछे, काहे नहीं लाएगा? मैं बोला इतना बोध हो गया आपको? मैंने पूर्ण बोध है, अब नहीं जाऊंगा मैं, संसार में नहीं आना है। मैं बोला कहाँ जाओगे? तो जहाँ वहां से अला हो अमारा वही देसावा, अमारा वही दिशावा, जहाँ वहां से अला हो अमारा वही देसावा, अमारा वही दिशावा। तो पावन न पानी नहीं धरती कसावा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसावा, जहाँ वसी अला हो, जहाँ वसी अला हो अमारा वही देसावा, अमारा वही दिशावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आप ये नहीं बूझना कि आप नहीं बूझते हो तो ऐसे लोग नहीं हैं। अरे वो बोल रहे हैं अब तो हम जवान हुए हैं, अब हम जवान हुए हैं। बोला शरीर पर मत जाइए, ये शरीर तो हमारा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन मैं चेतना एकदम जवान हो गई है, अब हम जो है वहीं रहेंगे, अब ये काल नहीं पकड़ पाएगा हमको। अरे मैं बोला इतना बोध हो गया आपको? बोला हाँ। बालापनया भ्यासिमी मम शिरायं गुलराक, अतब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाक। बालापनया भ्यासिमी मम शिरायं गुलराक, अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह वाक। मैं बोला आप शरीर छोड़ दो। बोले 1 मिनट में, जब बोलो तब जो है जोग जुक्तिया भ्यासीसी जोगी हो निश्वास, अनियाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तू जो है आपको भी ऐसे ही बनना है, और अभी और अभी अभी तुरंत एक पल में जो है। बोला अब हमारे लोग क्या है एकदम फट से
चेतना। स्वामी जी क्या कहते हैं? ऐ हंस वृंद उलटी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिश है, तजी घर चलो सद गुरु करो। बोला अब सदगुरु मिल गया है, मुझे सदगुरु की पहचान है, किसके चरण में ध्यान लगाने से मैं पहुंच जाऊंगा मुझे मालूम है। मेरे को बोल रहे हैं आपको कोई शंका है क्या? मैं बोला नहीं, मुझे तो शंका नहीं है, क्योंकि स्वामी जी जब कह दिए चारों फल गुरु चरण में चायमित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी सर्वना मुझ से आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी बोल रहे हैं कि स्त्री पुरुष शरीर है मेरा, मैं थोड़ा हूं स्त्री पुरुष हूं जो है। अरे अब बोला अब नहीं डरना है, पूरे संसार से नहीं डरना है। काल ने अनेक जन्म से तो यही भरमा रहा था हमको, ये मनवा ही है, बहुत शैतान है ये। अब इसको उपाय मालूम हो गया है हमको। तो मैं बोला क्या उपाय है बता दीजिए। अरे बोला कबीर साहब तो बता ही दिए, क्या कह रहे हो? ऋषि मुनि देव साबा पची पची हारे, हाथ नया आय चोरी बरज नहीं माने, तो जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। कहे कबीर सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरण की ओर री बरज नहीं माने, यह मान जा लेम जोरी बरज नहीं माने। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरण की ओर री बरज नहीं माने। मैंने बोला कि भाई गुरु के चरण में कैसे भाग जाएंगे? अरे बोला सूरत से जाना पड़ता है। मैं बोला ये भी बूझ गया? बोला हाँ बूझ गए हैं हम जो है, बूझ गए हम जो है। मैं बोला कैसे बूझ गए? तो क्या कह रहे हैं? सुरती सी देख लो निज दे, ससुरती सी देख लो निज देश, नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरति से देख लो निज देश, त नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नाई पवन परवेश, सुरति से देख लो निजी। तो जो जो गई गौरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरति से देख लो निज देश। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गाहु सदगुरु उपदेश, सुरति से देख लो निज देश। बोला अब तो मजा आएगा संसार में, संसार में। मैं बोला क्या मजा आएगा?
अरे बोला जो है 24 घंटा आनंद में रहो, घर अपना है। तो मैं बोला सदगुरु जो है कैसे पहचानोगे? अरे बोला पहचानना नहीं है, सीधा चढ़ जाओ जो है। अब तो मालूम हो गया। मैं बोला कैसे मालूम हो गया, कैसा है? अरे बोला आनंद स्वरूप है, उसमें जाने में एकदम मजा मजा है, आनंद ही आनंद है। तो मैं बोला ये पति, बोला पति पत्नी ये सब कोई नहीं चाहिए, सभी संसार के भवाला है ये। अब हमको न पति चाहिए, न पत्नी चाहिए, न बच्चे चाहिए, न नाती चाहिए, न पोता चाहिए। ये सब तो बाधक है, माया का रूप है ये। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनिशा तुम जाग। बोले अब संसार में भी रहेंगे, चेतन देश में भी रहेंगे, देवलोक में भी रहेंगे, तीनों लोकों का मुझे मालूम है, तीनों लोकों का मुझे मालूम है, पूर्ण रूप से मालूम, कोई डाउट नहीं है। मैंने बोला डाउट नहीं है आपको? बोला नहीं, कोई डाउट नहीं है। संसार में कैसे रहना वो भी मालूम हो गया, देवलोक में भी मालूम हो गया, और अमरलोक में भी मालूम हो गया। तो मैं बोला आप कैसे मालूम हो गया, मेरे को कैसे पता चलेगा? अरे बोला नहीं, सब नहीं बूझेगा, जो गुरु चरण में रहेगा वही बूझेगा जो है। तो मैं बोला गुरु चरण में कैसे रहेंगे? तो काम कोई करे ती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, प्रेम दार टूटी नहीं, वह रही का समान, अयला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान, क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। अरे मैंने बोला भाई आपका पिया जो है कैसा है, थोड़ा बता दीजिए ना, गोरा है, काला है, लंबा है, चौड़ा है? बोला गोरा काला लंबा चौड़ा नहीं है वो। मैंने पूछा स्त्री रूप में है कि पुरुष रूप में, वो बता दीजिए, जवान है कि बूढ़ा है कि बालक? अरे बोला नहीं, एकदम एकदम जवानी है वो, हमेशा बूढ़ा नहीं होता है, ये शरीर बूढ़ा होता है। अब तो हम बूझे हैं, अनेक जन्म से भटक रहे थे, उस सदगुरु सदा फल मिल गए, विहंगम योग मिल गया, इसलिए अब हम जान गए हैं। तो उस पिया का सुख कैसा है कैसे मिलेगा, कहाँ लौकेगा? तो गगन ही द्वारे लौक लव की, देवा गरज जरिया, गगन ही द्वारे लौक लव की, देवा गरज जरिया, अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन के भाव, गगन ही द्वारे लौक लव के, देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, वह सुख बरनी न जाय। अरे मैंने बोला उधर बोलते हैं लोग 11 डंडा का सोना का सीढ़ी देना पड़ता है,
बोला नहीं सीढ़ी का जरूरत नहीं है। तो मैं बोला भाई अभी तो हम चढ़ नहीं पाए, तो डंडा बनवा ले। बोला आप बनवा लीजिए, हम अब नहीं बनाएंगे, जो है हम तो वैसे ही चढ़ जाएंगे, अभी चढ़ जाएंगे एक ही पल में, जो है। बोला वहां डंडा का जरूरत नहीं है, सीढ़ी का जरूरत नहीं है सोना का देने के लिए, ऐसे ही चढ़ जाएंगे, जो है। मैं बोला कैसे चढ़ जाएंगे? तो चाँद सूरज दोनों सम करी राखब, सुरती निरती चढ़ जाई बीरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना, तू तजैबु बीरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना। तो साहेबा का बीरैया गावेल झुमरिया, अरे ररा धनी भाग, अरे ररा धनी भाग, जिनकर लगली लगनिया, लगनिया न हो। तो अब जो है, अब मृत्यु से कहाँ डरना है? मृत्यु जो है शरीर का होना ही पड़ेगा। इस शरीर को रख करके भी क्या करना है? स्वामी जी कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको क्या करना है? आपको एक ही काम करना है। क्या करना है? तो नहीं देखो संसारी को, देखो परमय रूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन की बात को नहीं मानना। जितना मन में आपका आएगा सब आपको फंसा देगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, तज मन ही के बारा, अवधू तज मन ही के भारा, ऐसी रहनी राहु गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा, अवधू बेगमदी समारा। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा, अवधू बेगमदी समारा। आगे क्या कहते हैं? कठिन काल सी बचना चाहो, गाँव सा दिटक सारा, अवधू बेगमदी समारा। कहे कबीर सुना हो गोरखा, सत्य नाम सारा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु आपके साथ में है, 24 घंटा है, एक पल आपको छोड़ ही नहीं पाएगा, एक पल भी नहीं छोड़ पाएगा। हम ही लोग छोड़ देते हैं इनको, हम ही लोग छोड़ देते हैं इनको, और छोड़ने के बाद दुख पाते हैं। तो अब नहीं छोड़ूंगी मैं बोला अब नहीं, बोला अब नहीं छोड़ना है। स्वप्न में भीग जागते सोते इनको पकड़ करके रखूंगी मैं बोला कहाँ है पकड़ करके? बोला ये तो पास में है, जाने का जरूरत ही नहीं है। घाटी ही पियवा पहचाना हो, शुभ अंत सुजाना। तो आप नहीं पहचाने वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी पहचान गए हैं। और मैं बोला कैसे हैं थोड़ा बता दीजिए, बड़े गोरे होंगे लंबे होंगे, मैं तो बूझा नहीं। अरे बोला आनंद स्वरूप हैं। आए सदगुरु के
प्यारे प्यारे हंस आंटनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय।